हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्योंकि 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कल भैया पढ़ा चुके थे, आज हम 11 से लेकर 20 तक पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है अंड प्रजनक। अंड प्रजनक निम्नांकित में से कौन है? अंड प्रजनक निम्नांकित में से कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी है जो है, इनमें सभी में अंड द्वारा जनन होता है। हमारा प्रश्न संख्या 12, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? इनमें से कौन सत्य फल है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। नारियल जो है हमारा सत्य फल है, क्योंकि अंडाशय से विकसित होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। पेंसिलियम में बीजाणु द्वारा होता है तथा पैरामीशियम में द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है? निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है? यानी कि मिथ्या फल मतलब आभासी फल है। इनमें से कौन आभासी फल है? इनमें से कौन आभासी फल है? तो ऐसा फल जो अंडाशय द्वारा विकसित नहीं होता है। तो देखिए, इनमें से कौन अंडाशय द्वारा विकसित नहीं होता है? तो हमारा हो जाएगा सेव। सेव जो होता है अंडाशय द्वारा विकसित नहीं होता है, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सेव, क्योंकि पुष्पासन द्वारा विकसित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 15 है कि प्रश्न संख्या 15, इनमें से द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? इनमें से द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो हमारा जलकुंभी, पहला ऑप्शन है जलकुंभी, ये नहीं होगा। दूसरा है कमल, ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा में द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। जलकुंभी तथा कमल में कायिका जनन होता है, और हमारा अमीबा जो इसमें द्विविखंडन द्वारा जनन होता है तथा सर्प में अलैंगिक जनन होता है। सॉरी, सर्प में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। हमारा प्रश्न संख्या 16 है जेम्यूलस बनते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंज। स्पंज में जो होता है हमारा जेम्यूलस का निर्माण होता है। स्पंज में जो होता है जेम्यूलस का निर्माण होता है, जो आगे चलकर एक जीव का रूप लेता है। हमारा प्रश्न संख्या 17 है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। मतलब वह भाग जो लीची में खाया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। लीची के खाए जाने वाला जो भाग है वो बीज चोल होता है। बीज चोल जो होता है वही हम खाते हैं लीची में। हमारा प्रश्न संख्या 18 है बिना निषेचन के फल का निर्माण। बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल को निर्माण को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंग जनन। असंग जनन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को प्रश्न करने से निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। इनमें से सही का चुनाव करें। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रा की कलिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रा की कलिका।